अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या करने वाले हो तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने में मदद करेगा। अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से भी नहीं हो तो ये वीडियो देख के आपको कुछ तो आइडिया आ जाएगा कि आप ये बिजनेस क्यों करोगे या कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर नए लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि शुरुआत में बिजनेस कौन सा स्टार्ट करे, किस कैटेगरी में जाए, कौन सा बिजनेस करे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला बिजनेस है वाटर सप्लायर जार का। खुद मैं बिजनेस करता हूँ वाटर सप्लायर जार का, तो मैं पहले वही बताना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह हर बिजनेस में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां होती है। वाटर सप्लायर जार के बिजनेस में भी कैटेगरी होती है। जैसे आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, 1 लीटर आधा लीटर का, जो आप होलसेलर से लेके रिटेलर तक जाओगे। दूसरा हो गया 20 लीटर जार का, जो एक ऑफिस में, घर पे ये सप्लाई होते हैं, जो रेगुलर लगने वाली चीज है। उसमें आप कैटेगरी डिसाइड करिए। अगर आप 20 लीटर जार में जा रहे हो तो आपको कम से कम 50 बोतल स्टार्ट करना पड़ेगा, 50 बोतल लेना पड़ेगा शुरुआत में। 50 बोतल का 150 रुपीज डिपोजिट होता है। कोई भी कंपनी से लोगे तो एक बोतल का डिपोजिट सिक्योरिटी चार्ज रहता है 150 रुपीज। पहला कैटेगरी चुनते हैं 20 लीटर का, क्योंकि मैं 20 लीटर का जारी करता हूँ। तो 20 लीटर जार में कैटेगरी में आता है बिस्लेरी, ऑक्सरी, रॉयल चैलेंज, न्यूट्रिकोला, बेली, अलग अलग 4-5 ब्रांड है और भी बहुत सारे ब्रांड है। तो एक लोकल ब्रांड का मार्जिन होता है, निकल उसके पीछे कॉस्ट ज्यादा जाता है। एक ब्रांड का रहता है जिसके मार्जिन कम रहता है, निकल कॉस्ट एक बार जाता है। तो बिस्लेरी में कैसा होता है, एक बार हमको डिपोजिट देना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, रिफिल जार का रेट होता है। बिस्लेरी हर लोग को अलग अलग रेट देता है। किसी को 80 रुपए देता है, किसी को 85 देता है, किसी को 70 पैसा देता है। लोकल ब्रांड का होता है 35 रुपए होता है। 35 रुपीज में आपको जगह तक मिलेगा, आप आगे सप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, 1 लीटर, हाफ लीटर। आजकल लोग क्लियर वाले के जैसा कॉपी करना चाह रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कॉपी के लिए सही है। नील क्या है कि उनको मार्केटिंग पता नहीं है। क्या उनको लग रहा है कि हमने अपना ब्रांडिंग कर लिया, वो लोग को दिमाग में आ गया कि अपना ब्रांड बेचो, अपना ब्रांड बनाओ। तो ब्रांड बनाने के लिए पहले आपके पास मार्केट तो होना चाहिए। आपको अगर अपना ब्रांड बनाना है, मैंने पानी का ब्रांड बना के 1 लीटर आधा लीटर का अपने ब्रांडिंग से आपको मार्केटिंग करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप कोई भी कंपनी का 200 पेटी 250 पेटी एक गोडाउन लेके स्टॉक लीजिए, क्लाइंट बनाइए। तो आप उस हिसाब से बेस बनाइए, क्योंकि जब आपका अपना क्लाइंट बना रहेगा तो आप अपना प्रोडक्ट लेके जाके दे सकते हो कि हाँ हमने कुछ तो होना चाहिए। आप डायरेक्ट आप अभी के ब्रांडिंग में खर्चा करने जा रहे हो। ब्रांडिंग में खर्चा होता है, जिनको मालूम नहीं है, मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं इंडिया मार्ट के थ्रू। ये समझना पड़ेगा कि पहले आप अपना कस्टमर बेस बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाइए, सप्लाई बेस बनाइए कि सप्लाई किधर पे होगा। आप अपना मार्केट में पहचान बनाइए। अब आते हैं सेल्स के ऊपर। 20 लीटर जार का सेल कैसा करेंगे, अपना ब्राउचर बना लीजिए। अपनी जो आपके ऑफिस हो गए, आपके आसपास हो गए ऑफिस, तो वहां पे जाके अपना कोटेशन रेट दे दीजिए जिसको अच्छा लगेगा। अब शुरुआत में क्या होता है, लोग मार्केट में रेट तोड़ते हैं। रेट तोड़ के धंधा करना ये सबसे गलत है। रेट तोड़ के मार्जिन खराब होता है, बाद में हमको ही दिक्कत आता है। आज हमने 5 रुपए 10 रुपए कम करके दे दिए, बाद में हमको ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कॉस्ट तो अभी नहीं गिरता है। आपको शुरुआत में कॉस्ट कम गिरता है। पहले आपको जगह पे 35 रुपए तो आ गया, उसके पीछे आपका बोतल पे जो आपने इन्वेस्ट किया है, पर बोतल का 150 रुपए होता है, उसमें कॉस्टिंग उसी में जाएगा ना। ये हो गया। फिर 6 महीने के बाद बोतल पुराना होगा, फिर 6 महीने बोतल पुराना होने के बाद फिर आपको रिफिल करना पड़ेगा, तो फिर कॉस्ट आ गया। आपका रेंट हो गया, जो भी जगह पे आप स्टोर करोगे उसका रेंट हो गया है ना। वर्कर रखना पड़ेगा। आज के तारीख में इस लाइन में वर्कर का बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये हैवी आइटम होता है। 20 लीटर जा 20 किलो का वजन होता है, उठा के 4 माला 3 माला लेके जाने के लिए जल्दी आदमी मिलते नहीं है। मिलते हैं तो पगार उनको हाई चाहिए। तो हर चीज देखते हुए रेट अच्छा रखिए, मार्जिन अपना अच्छा रखोगे तो आप लंबे समय तक टिकोगे। वाटर सप्लायर जार का जो बिजनेस है ये हर महीने चलने वाला बिजनेस है। और अगर कुछ आपको लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ सही गलत, तो आप इसमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आते हैं किराना स्टोर पे। किराना स्टोर, क्योंकि ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि हम देखो गुप्ता फैमिली से है। गुप्ता लोग ये बात बताए नहीं, कोई जल्दी बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। किराना स्टोर में जितना आसान आपको लगता है उतना होता नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूँ। बनिए लोग का जिंदगी दुकान में खत्म हो जाता है। आपने सुना होगा ना, बनिया दिवाली हो या सर्दी, बनिया आपको दुकान पे ही मिलेगा। किराना स्टोर में क्या होता है, आपको एक लोकेशन, अच्छे लोकेशन पे देखना पड़ता है। आप 10 से 12 टका का मार्जिन है। कोई भी अगर सामान हो गया 10 रुपए का सामान है तो आपको 9 रुपए का मिलता है। साबुन हो गया, तेल हो गया, जो बोतल 10 रुपए मार्जिन वाले चीज पे हमेशा आपको 9 रुपए होलसेल में 9 रुपए में मिलेगा। किसी किसी में 8.5 रुपए में मिल जाता है। चलते फिरते लोकेशन पे या आपके बिल्डिंग के सोसाइटी में, अब जिधर पे भी आप कर सकते हो। तो इस बिजनेस में लागत समझ लो, अगर आपका खुद का जगह है तो अच्छी बात है, कम में हो जाएगा। अगर आपका रेंट पे ले रहे हो तो रेंट पकड़ के चलिए कि कम, अब एरिया का अपने एरिया का पहुंच होता है। जैसे आप मुंबई साइड में ज्यादा महंगा पड़ेगा, आगे जाइए। और ऐसे भी किराना दुकान में ऑलमोस्ट 10,000 से लेके 20-25 हजार तक भाड़े रेंट होता ही है। 1 लाख रुपए 50,000 रुपए डिपोजिट होता है। बाकी जो
आप स्टोर सामान भरोगे तो कम से कम नहीं तो लाख से 1.5 लाख रुपए तक का सामान का लग जाता है। तो ये समझ लीजिए 2 से 3 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए आप अपने हाथ में रख के चलिए। और कम में करना चाहेगा तो और कम में भी हो जाएगा, आपके वेरायटी के ऊपर है। और किराना दुकान में ऐसा है कि आपको कितना भी माल भरे रहो कुछ ना कुछ कमी लगी रहेगी। कोई भी ग्राहक आएगा ये मांगेगा। आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपने कस्टमर, जो भी आप जिस एरिया में दुकान खोले हो, तो आपका कस्टमर जो चीज का डिमांड कर रहा है तो उसको एक डायरी पे नोट करिए और अगले दिन मार्केट से लेके आके अपने दुकान पे रखिए। तो एक किराना बिजनेस है। किराने बिजनेस के पॉइंट में जो कुछ नहीं समझ में आया आप कमेंट में बता देना, तो अगले वीडियो में या कमेंट में बता देंगे। तीसरा, रीसेलिंग प्रोडक्ट। रीसेलिंग प्रोडक्ट में ना आपको स्टोरेज रखने की जरूरत है, ना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप किसी एक होलसेलर से माल लेके आए और आपने सप्लाई कर दिए, ये हो गया रीसेलिंग प्रोडक्ट। कोई भी सामान 20 रुपए का खरीद के 30 रुपए में बेच दिया, आपका जो बीच का प्रॉफिट बचा वो आपका प्रॉफिट है 10 रुपए। रीसेलिंग प्रोडक्ट का एक यही एडवांटेज होता है कि आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, न स्टोर रखने की जरूरत है, न ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो आप सीधा क्या करिए, आप अपना क्लाइंट बेस बनाइए। क्लाइंट बेस बनाने के बाद आप जो भी होलसेल से सामान लेके रिटेल में दे दीजिए। रीसेलिंग प्रोडक्ट का कैसा होता है, साल 2 साल आप अपना बेस बनाने के लिए, आपके पास जब तक फंडिंग ना हो जाए, पैसा ना आ जाए, तब तक आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा बिजनेस है रीसेलिंग बिजनेस का। कम इन्वेस्टमेंट में आप रीसेलिंग प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हो। चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा बिजनेस है लोकल डिजिटल मार्केटिंग। लोकल डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, लोकल डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन सर्विस, ये दोनों समझ लीजिए एक ही में आ जाता है। आप समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का मालूम है, आपको वीडियो बनाने का मालूम है, या फिर आपको एडिटिंग के बारे में मालूम है, तो ये समझ लीजिए आपने किसी दुकानदार को लेके आए, जैसे जो बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो अच्छा अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनको आप सिखा सकते हो, उनको आप बता सकते हो कि भाई कि हम आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसे डिजिटल मार्केटिंग में ले जाएंगे, आपको मार्केटिंग करा के देंगे, आपका ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब हैंडलिंग करके देंगे, आपका वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करेंगे, ये सब हम करके देंगे। तो उससे आप चार्ज कर सकते हो। जैसे आपका वीडियो रहे 500, 1000, 2000, जैसे भी बड़े लेवल का रहे तो और भी आप चार्ज कर सकते हो। पर क्लाइंट आप समझ लीजिए महीने का 2000 भी चार्ज करते हो। आपके 10 क्लाइंट है तो आराम से 20,000 और बढ़ाएंगे तो 30,000। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे अलग अलग आपको मार्जिन मिलेगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज के तारीख में यही बूम कर रहा है, यही ट्रेंड में है, तो इसे आप पकड़िए। अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे। गांव के लोगों को पता चल गया इस पहाड़ के अंदर हीरा है। अब सब हीरे खोदने के लिए चले गए। सबको पता है हीरा है, निखिल अब है या नहीं है वो बात की बात है, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है। निखिल उसी जगह पे एक आदमी क्या करता है, फावड़ा बेचने लगता है, फावड़ा बेचता है। इस कहानी से समझिए कि आज सब लोग डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूबर बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं। तो अब सक्सेस कितने लोग होंगे वो पता नहीं है। निखिल ये पक्का है जो ये टूल बेचेगा, कैमरा टूल बेचेगा, कैमरा स्टैंड और जो भी ये सब टूल बेचेगा, ग्रीन स्क्रीन हो गया, जो भी कंटेंट क्रिएशन सर्विस का जो सामान लगते हैं वो सस्टेनेबल हो ही जाएगा। अब ये सब बिजनेस के बारे में आपको आइडिया थोड़ा बहुत आगे है। अब ये सब तो हो गए समझ लीजिए। अब इसके बारे में एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, कि हमको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, कि हमको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। पहले मुझे भी इस लाइन का, पानी वाटर सप्लाई जार का लाइन का जरा भी नॉलेज नहीं था। तो मैंने एक जगह नौकरी किया, 1 साल तक नौकरी किया, 3000 रुपए पर मंथ। वो भी किसी मंथ हुआ किसी मंथ काम नहीं होता था, क्योंकि जिस जगह पे मुझे लगना था काम करना था वहाँ पे ऑलरेडी वर्कर थे। तो इसके लिए मुझे शुरुआत में तो 1-2 महीने पगार नहीं मिले, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था, मुझे जानना था, बस जाता था बैठता था। तो इसी साल 6 महीने निकल गए मेरे। तो ऐसे मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो यही आप इतना नहीं तो एटलीस्ट 3 महीने किसी भी बिजनेस में जाके आप काम करिए, जॉब करिए, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, आपको कुछ सैलरी भी मिल जाएगी, जिससे आपको आगे धंधा करने में आसानी होगा। तो ये आप कर सकते हो। चलिए सब तो हो गया, अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब आपका पहला इन्वेस्टर आपके घर वाले होते हैं, आपके पिताजी हो गए, आपके घर वाले हो गए। आप जो भी आप एक्सपीरियंस बिजनेस करना चाह रहे हो, पहले आप अपने घर वाले को कन्विंस करो उनको, क्योंकि देखो आपसे ज्यादा वो बिजनेस के बारे में या वो फील्ड के बारे में वो जानते हैं, उनका ज्यादा उम्र है या ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप उनको अपना, तो पहले आप बताओगे, अपना बिजनेस प्लान बताना पड़ेगा कि मैं ये करूंगा। तो ये आपका प्लान परफेक्ट रहेगा तो आपके घर वाले या जो भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में होंगे आपको इन्वेस्ट करेंगे ही। नहीं तो सरकार तो बैठी है, व्यापार लोन भी ले सकते हो। जो आप बिजनेस करना चाह रहे हो उसे अच्छे से प्लान करके बताइए कि आप 1 साल में 6 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। तो ये जब बताना बहुत जरूरी है। पहले आप कोई भी बिजनेस डायरेक्ट में स्टार्ट करिए, उसका एक्सपीरियंस लेना भी बहुत जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस का आपको देखो क्या होता है, ख्यालों में कुछ और बात होती है, रियलिटी बाद में कुछ और निकलती है। तो इसलिए डायरेक्ट धंधे में कूदने की बजाय आप पहले अपना एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। आपको जो मैंने 5 बिजनेस बताए हैं, ये बिजनेस में कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा या आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो,
एक कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, आपको भी पता होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है किशन गुप्ता।